समय होत बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। मैं हूं एमएल चौधरी, सत्य चेतना ट्रस्ट का प्रमुख सेवक। एक बार कलयुग आ रहा था और सतयुग जा रहा था। दोनों आपस में मिले तो सतयुग ने कलयुग से कहा कि भाई मेरे बंदों को परेशान मत करना। कलयुग ने कहा मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा, मैं तो उनको कुछ कहूँगा ही नहीं, वो तो अपने कर्म और लालच से ही मरेंगे। सतयुग ने कहा अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग ने सतयुग का हाथ पकड़ा और कहा आओ चलो देख लो। दोनों एक जगह बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि दो भाई जा रहे हैं और उधर से एक सोने का हिरन आ रहा है। सोने का हिरन देखकर दोनों भाइयों ने आपस में सलाह करी कि चलो इसको मार दें और हम लोग अमीर हो जाएंगे, ढेर सारा धन मिल जाएगा। दोनों आगे बढ़े और उस हिरन को दौड़ाया, उसका शिकार किया, उसे मार दिया। तो बड़े भाई ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि इसे अगर हम दिन में ले जाते हैं तो गांव वाले या तो हिस्सा लगाएंगे या तो फिर सरकार को खबर कर देंगे, तो इसे रात के अंधेरे में लेकर चलेंगे और तू ऐसा कर, तब तक चला जा, घर से खाना वाना ले आ, खाया जाए। छोटा चला गया खाना लेने। इधर बड़ा क्या सोचता है कि छोटा है ये और इसको धन की क्या ज़रूरत है। मैं सारा, अगर मैं इसको थोप दूँ यानी कि मार दूँ तो सारा धन मेरा हो जाएगा, मेरी तो शादी भी हो गई है। उधर जो खाना लेने गया था वो सोच रहा है कि बड़ा भाई तो बड़ा है, इसके पास पहले से ही तमाम धन है, इसकी शादी भी हो गई है, अभी थोड़े दिन में बच्चे भी होंगे, क्यों ना इसको मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। उसने खाना वाना खाया छोटे भाई ने और बड़े भाई के खाने में जहर मिला दिया और खाना लेकर के बड़े भाई के पास पहुंचा। और जैसे ही छोटा भाई उसके पास खाना लेकर पहुंचा, वैसे ही उसने चाकू से वार कर दिया और छोटे भाई को मार दिया। थोड़ी देर के बाद लाश पड़ी ही थी, लाश के पास बैठा था। उसने सोचा कि लाश को तो ठिकाने लगाना ही है, अब सारा धन तो अपना हो गया, क्यों ना थोड़ा सा खाना खा लूँ, तब इस लाश को ठिकाने लगाऊं और घर जाऊं। और वो खाना खा के तुरंत मर गया, क्योंकि खाने में जहर मिला हुआ था। तो कलयुग ने सतयुग से कहा कि देखो भाई हमने कुछ किया नहीं है, और ये दोनों आपस में मर गए। तो ये अपने कर्मों से मरे हैं और लालच से मरे हैं। मैंने तो कुछ किया नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सतयुग देखता ही रह गया। कहने का मतलब ये है कि इस युग में ये कर्म युग है। जैसा करोगे, जैसी सोच बनाओगे, जैसा कार्य करोगे, वैसा फल मिलेगा। इसी के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि कर्म करो ऐसा कि काम भी कहे कि किसी ने कुछ किया है और उसे दुनिया मिसाल समझकर करना शुरू करे। सत्य है। नमो बुद्धाय।